कि एनडीए के अंदर अगर बड़ी बगावत जन्म ले रही है, एनडीए के अंदर बड़ी बगावत जन्म ले रही है, तो नीतीश के 12 और प्लस 18, चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण के 2, जयंत चौधरी के 1, अनुप्रिया पटेल के यह 33 सांसद, क्या हम यह मान ले कि अब जो परिस्थितियां बन रही है वैसे में बाय बाय कभी भी कर सकते हैं मोदी सरकार को? क्योंकि मोदी शाह न घर के हैं, अब न घाट के बचे हैं। मोदी शाह की कुंडली में अब राहु केतु जो है वह तांडव करने लगे हैं। अब इनके लिए बहुत बड़ी समस्या आकर के खड़ी हो गई है मोदी शाह के लिए, क्योंकि इन्हें न तो अब एनडीए का सपोर्ट मिल पा रहा है, न तो इनको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का सपोर्ट मिल पा रहा है, न तो ब्यूरोक्रेसी का सपोर्ट मिल रहा है। यह तीनों सपोर्ट नहीं मिल रहे, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जो है पूरी तरह से अब इनके साथ नहीं है, वह विपक्ष के साथ खड़ी हो रही है। और ब्यूरोक्रेसी को सबसे पहले पता चलता है कि क्या सरकार बचने वाली है या सरकार जाने वाली है। जब ब्यूरोक्रेसी शिफ्ट करना विपक्ष की तरफ शुरू कर दे तो समझ जाइए सरकार गिरने वाली है, या सरकार जाने वाली है, या सरकार नहीं आने वाली है फिर वापस। सबसे पहले उन्हीं लोगों को मालूम होता है, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसियों की मदद से उन लोगों के पास जो रिपोर्ट आता है करेक्ट होता है, सरकार उसे माने या ना माने। और यह बहुत पहले से हो रहा है। चंद दिनों पहले जब छात्र आंदोलन हुआ, उसके पहले सी वोटर के सर्वे ने भी यह साबित किया था 86.8% जनता एनडीए गठबंधन के जो वोटर्स हैं अस्थायी, वह इन्हें वोट नहीं देंगे। यानी कि बहुत बड़ी और बहुत बुरी परिस्थितियां में आ गया एनडीए। अब एनडीए के लोग अगर साथ में रहे तो वह सर्वे सही साबित हो जाएगा। ऐसे में एनडीए गठबंधन के घटक दल छोटे छोटे हैं, उनका वजूद खत्म हो जाएगा। लेकिन मोदी तो भारतीय जनता पार्टी का ही वजूद खत्म कर दिया, सिर्फ अपनी गलत नीतियों और तानाशाहियों की वजह से। क्या मिला मोदी को? 12 साल के किला को विपक्ष ने एक झटके में ढा दिया। एक ऐसे लीडर ऑफ अपोजिशन से सामना हो गया नरेंद्र मोदी का कि अपनी लाइफ में इतना अड़ियल लीडर ऑफ अपोजिशन छोड़िए, कोई नेता नहीं देखे होंगे। उस शख्स का नाम राहुल गांधी है, जो भारत जोड़ो यात्रा से नरेंद्र मोदी के पीछे पड़ा तो नरेंद्र मोदी के पीछे ही पड़ा है, और सामने आंखों में आंखें डाल करके खड़ा रहता है और खड़े खड़े सवाल भी खड़ा करता है। अब यह चीज देख करके नरेंद्र मोदी को पहले भी भारतीय जनता पार्टी में यह उठ रहा था, क्योंकि दूसरे दलों से आए हुए नेताओं को प्रोत्साहन दिया जा रहा था, बड़े पद दिए जा रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो लोग थे उनको दबा करके रखा गया, उनका नाम भी ऊपर नहीं आ पा रहा था। ऐसे में अब वह इस लायक भी नहीं बचे कि जा करके भाजपा के नाम पर वोट मांग सके, क्योंकि भाजपा का तो पतन मोदी और शाह ने मिलकर के कर दिया। और मोदी और शाह जो है, जैसा मैंने कहा, न घर के न घाट के रहे। अब मोदी और शाह के सामने यह चुनौती है कि अगर कुर्सी नहीं रही तो उनका बहुत बुरा हाल हो जाएगा। पूरी तरह से लुटिया डुबा दिया है उन लोगों ने देश का। जांच शुरू हुई तो उनकी पूरी उम्र, बची खुची उम्र जेल के सलाखों के पीछे बीतेगी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस भी खत्म हो जाएगा। अब आरएसएस इनसे पीछा छोड़ा रहा है, भाजपा के नेता इनसे पीछा छोड़ा करके समय का भाग करके वह भाग रहे हैं, क्योंकि अब अगर जहर उगले तो जनता दौड़ा लेगी। और ऐसी युवा पीढ़ी दौड़ा रही है कि सरकार कुछ, प्रशासन भी कुछ नहीं कर सकता। और जंतर मंतर पर इन सभी चीजों को देख करके जंतर मंतर पर व्यवस्थाएं बहुत बड़ी हो रही है। आंसू गैस के गोले लिए हुए पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस बल सब तैनात है भारी मात्रा में। बैरिकेडिंग फिक्स कर दिया गया है एकदम से। सरकार बड़े संकट में है। एनडीए गठबंधन साथ खड़ा नहीं है, भाजपा के लोग साथ नहीं खड़े हैं। आपात बैठकें बुलाई जा रही है पीएमओ के अंदर, लेकिन समस्या का समाधान नहीं निकल रहा है। समाधान या तो मोदी अमित शाह का इस्तीफा ले ले, या तो फिर खुद इस्तीफा दे दे। अब यहां पर फंस गया मामला कि अमित शाह का इस्तीफा हुआ तो मोदी चले गए, और मोदी नहीं रहे तो अमित शाह भी नहीं रहेंगे। यानी कि वजीर और राजा दोनों बुरी तरह से फंस गए हैं। किसान अलग से तैयारी कर रहे हैं। अल्फा जेनजी जो है सेकेंड जनरेशन, वह अलग से सड़कों पर तांडव मचाई हुई है और सरकार के नाक में दम हुआ है। हर राज्यों में
जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां वहां घेराबंदी शुरू हो चुकी है और अब पार्लियामेंट 2 दिन के लिए स्थगित हो चुका है। सोमवार को पार्लियामेंट खुलेगा। सोमवार को क्या होता है पार्लियामेंट के अंदर, यह भी देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अब नीतीश और नायडू, जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, यह 33 सांसद इन लोगों के जो हैं, यह कभी भी टाटा बाय बाय कर सकते हैं मोदी को। इस बात का एहसास इन्हें हो गया है और एनडीए से सबसे पहले जाने वाले यही हैं और 20 सांसद ममता बनर्जी के कभी भी फिर से एक बार पाला बदल सकते हैं, जो इस सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। अब देखना यह है कि मोदी और कितने दिन के प्रधानमंत्री बचते हैं। लेकिन अब मोदी सरकार की उल्टी गिनती जो शुरू हुई है, कहते हैं कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, और मोदी के कर्मों का फल अब उन्हें मिलना शुरू हो गया है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।